देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 65 मामले सामने आए हैं और कोविड-19 के कारण 5 लोगों की मौत भी हो गई। यही नहीं, मंगलवार को एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4026 हो गई है, जबकि बीते दिनों 3961 एक्टिव मामले थे। इस समय देश में कोरोना से सबसे अधिक केरल प्रभावित है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात और दिल्ली का स्थान है। ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नए आंकड़ों से सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जिन मरीजों की मौत हुई है, उनमें से 4 बुजुर्ग हैं जिन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और निमोनिया जैसी पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां थी। 5 मृतक मरीजों में एक केरल, 2 महाराष्ट्र, 1 पश्चिम बंगाल और 1 तमिलनाडु का है। साथ ही इस साल जनवरी से लेकर अब तक कोरोना से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में किस राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं राष्ट्र राजधानी दिल्ली में मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जहां बीते कुछ दिनों में 124 नए संक्रमण मामले सामने आए हैं, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 393 हो गई है। महाराष्ट्र में 69 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 494 हो गई है। पश्चिम बंगाल में 11 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 372 हो गई है। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल ने पुष्टि की है कि दक्षिणी और पश्चिमी भारत से सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि मामलों में मौजूदा उछाल ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के कारण है, जिन्हें गंभीर के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया गया है। उनका यह कहना है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हैं। इस समय कुल मिलाकर हर किसी को निगरानी करनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि कोरोना के इस वेरिएंट से कोई चिंता की बात नहीं है। साथ ही अब सवाल ये बनता है कि राज्य सरकार ने इसके लिए क्या-क्या एडवाइजरी जारी की है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी में एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के जरिए कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं से अपील की गई है कि वो हर तरह से तैयार रहें। इसके लिए पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन की सप्लाई, एंटीबायोटिक्स और अन्य जरूरी दवाएं होनी चाहिए। साथ ही साथ कर्नाटक में छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर मास्क पहनने और दूरी बनाए रखते हुए देखा गया है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सैंपल कलेक्शन सेंटर्स और सैंपल के ट्रांसपोर्ट के संबंध में उठाए गए कदमों पर केंद्र सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। तो फिलहाल के लिए कोविड-19 को लेकर यह अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर हमने आपको आंकड़े बताए हैं। तो सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और मास्क जरूर पहनिए और अपने अगल बगल लोगों को भी सतर्क रहने के लिए जरूर कहिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।